नमस्कार। तुला राशि पर विशेष महत्वपूर्ण ग्रहों के क्या बदलाव हैं और ये इसी 16 तारीख से और 26 तारीख तक की बात करेंगे खास तौर से। फिर उसके बाद क्या एक्शन है ग्रहों के, आपके किस किस भाव में किस प्रकार के समीकरण बदल रहे हैं ग्रहों के, उन पर विशेष आपको फोकस करना है, समझना है बारीकी से क्या पॉजिटिव चीज है। खास तौर से देखिए, नक्षत्रों के ऊपर से परिभ्रमण करने का जो तात्पर्य है उसको गंभीरता से लिया जाता है। पूरे उत्तर भारत के अलावा जो दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो नक्षत्रों के ऊपर से ट्रांजिट करने की प्रिडिक्शन ज्यादा करते हैं और वो बहुत एक्यूरेट और सटीक होती है। उसी को आधार मानकर पंचांग की बहुत बारीकी से स्टडी करने के बाद हमने होमवर्क किया है तुला पर क्या विशेष स्थिति अब बनने जा रही है। 16 तारीख से सूर्य जब आपके इनकम हाउस, लाभ स्थान, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, आय के स्रोत जहां से आपको मिलते हैं वहां 3 ग्रह होंगे और 2 ग्रह तो लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। किस लिए? आपकी राशि का स्वामी शुक्र इनकम हाउस में होगा, बुध आपके भाग्य स्थान का स्वामी होगा और सूर्य आय स्थान का स्वामी, इनकम भाव का स्वामी, इनकम हाउस में मूल त्रिकोण में स्वग्रही होकर बैठेगा। तो ये 30 दिन का जो बहुत बड़ा अच्छा योग तुला राशि के लिए, अचानक जैसे आम पक जाता है पेड़ पर और वो गिर जाता है, तो तुला राशि की झोली में पका हुआ आम या धन का आगमन आपकी झोली में, आपके बैंक में, आपके अकाउंट में पैसे लेकर आएगा। 3 ग्रहों की एट ए टाइम पॉजिटिविटी बन रही है। साथ ही आपके पंचम भाव में बैठे हुए जो शनि देव हैं उनकी सकारात्मक मित्र दृष्टि आपके इनकम हाउस पर तो होगी, लेकिन आपके आय में, इनकम में, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, आमदनी में रोड़ा अटकाने वाले 2-3 व्यक्ति जरूर आपको कष्ट देंगे। कंपिटिटिव होंगे, वो आपके प्रतिद्वंदी होंगे, प्रतियोगी होंगे। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि इनकम हाउस पर होने से व्यवसाय में होने वाले कुछ व्यवधान उत्पन्न करता है। ये शनि और मंगल का 180 डिग्री का युति नहीं कह सकते इसको, दृष्टि आदि संबंध, सम सप्तक योग। अब क्या हुआ, नई समीकरण कि आपकी कुंडली के अनुसार 26 तारीख तक तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए बात कर रहे हैं हम। मंगल की दृष्टि आपके इनकम हाउस पर है, फुल पूरी दृष्टि है। मंगल की चतुर्थ और अष्टम और सप्तम पूर्ण दृष्टि होती है, लेकिन चतुर्थ दृष्टि सकारात्मक, अष्टम मारक दृष्टि और सप्तम जो दृष्टि है वो मैत्री भाव, तात्कालिक मित्रता, नैसर्गिक मैत्री का ये संपादन या उसका प्रादुर्भाव या उसके रिजल्ट देती है। अब देखिए कैसे कह सकते हैं इस बात को। मंगल की दृष्टि सूर्य पर, अति तापी एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट पर दृष्टि गई तो लाभ के संकेत देता है। क्यों देता है? क्योंकि आपकी तुला राशि, तुला लग्न का जो सेकंड भाव है जहां 8 नंबर है उसका स्वामी होता है मंगल, और मंगल आपके अष्टम भाव में बैठकर बृहस्पति के साथ युति करके आपके धन स्थान को, बैंक बैलेंस जहां जमा पूंजी है, आप पैसा जहां रखते हो, जमा करते हो बैंक बैलेंस को, उसको उसकी वृद्धि करता है।
यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्। इनकम हाउस में सूर्य बैठ गया तो आमदनी देगा, और धन स्थान पर दो शुभ ग्रहों की दृष्टि, खास तौर से ऐसे ग्रह की दृष्टि जिसका स्वामी वही है, अपने घर को देख रहा है। किसको? मंगल को, आपके सेकंड हाउस को। तो धन क्यों नहीं आएगा? रोड़ा अटकाने वाला जो ग्रह है वो, उसका काम अलग है, लेकिन जो सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव दे रहे हैं ग्रह, उनको तो कोई रोक नहीं सकता। अब एक चीज ध्यान देने की है, आपकी कमर में दर्द, बैक बाइटिंग वाले शत्रु, आपकी छवि को धूमिल करने वाले शत्रु, उनका विनाश होगा, क्योंकि छठे भाव में शत्रुओं को पूरी तरह से समूल नष्ट कर देने वाला राहु। त्रिखटे एकादशे राहु सर्वारिष्ट निवारणम। कारण क्या है? अब छठे का स्वामी आपके अष्टम चला गया, अर्थात शत्रु और आपके जो प्रतिद्वंदी है वो गड्ढे में चले गए। कुछ लोग आपके विरोधी जो होंगे, ऐसा शब्द तो कहना नहीं चाहिए, वो शत्रु निमट जाएंगे। किस तरह से निपटेंगे? कुछ रहेंगे ही नहीं आपके विरोधी। जो विरोधी बनने की कोशिश करेगा वो कष्ट पाएगा। तुला राशि के लिए ऐसे ग्रह हैं, हम नहीं बोल रहे, ये ग्रह बता रहा है। अब इन महादशाओं पर चर्चा कर ली जाए। कारण क्या है कि तुला राशि एक समूह है। किसका समूह है? चित्रा, स्वाति और विशाखा का। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हम बनाते हैं आपके लिए, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, होमवर्क करते हैं। तो हम कहां से शुरू करेंगे? राहु और बृहस्पति से महादशाओं का दौर शुरू होता है तुला राशि का। राहु और बृहस्पति की दशा जब चलती है, आपके लिए राहु अच्छा फल देता है। बृहस्पति की दशा में कंपटीशन ज्यादा होता है, संघर्ष, बीमारी, कई प्रकार के झगड़े, धर्म कर्म करना चाहते हैं तो उसमें बाधा। लेकिन जिनके नाम रीना, ऋषभ, रितेश र अक्षर से ज्यादा हैं, या आजकल वो लोग जो जिनका नाम तुलाराम, त्रिलोक, तरुण, त्रिलोक, इस टाइप के नाम होंगे, त्रिभुवन, आर और टी, र और त अक्षर, क्योंकि ये तुला राशि वाले हैं। तो इनकी दशाएं जो है, बृहस्पति कष्ट देगा, लेकिन शनि आपको कभी भी पीछे मुड़ करके देखने का मौका नहीं देगा। अग्रसर, उन्नति की ओर अग्रसर होंगे आप। बुध की दशा आपको बाहरी स्रोत से, बाहर के स्रोत का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश या घर से बाहर जा करके आप धन कमा करके लाएंगे। घर से निकलना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको घर बैठे ही धन मिल जाता है, वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। अब जो दशा मैंने बताई शनि की, ये 19 साल वरदान बन जाती है आपके लिए। दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ तुला राशि। फिर आया बुध, जो मैंने बताया बाहरी रिसोर्सेज से धन लाभ कराता है। केतु की दशा पेट का रोग, इन्फेक्शन, कई प्रकार के विवाद। और फिर 20 वर्ष शुक्र की दशा में कई प्रकार की उपलब्धियां, कंपटीशन तथा रोग, मधुमेह रोग, अगर पेरेंटल हिस्ट्री है या वंशानुगत रोग है तो तुला राशि और तुला लगन को ऐसी व्याधि जो क्रॉनिक डिजीज, एक्यूट प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके बाद केतु के बाद शुक्र मैंने बताया अच्छा नहीं है रोग के लिए, लेकिन प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के लिए आपको शुक्र की महादशा रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और प्रसिद्धि और आपकी बुद्धि में
कई प्रकार के अच्छे विचार आते हैं और तरक्की करते हैं। फिर सूर्य, चंद्र और मंगल ये दशाएं आपके लिए वरदान साबित होती है। मंगल तुला राशि और तुला लग्न के लिए मृत्यु का कारक नहीं बनता है, ना कारण बनता है। इस बात को याद रखना। जो आप मेरे वीडियो सुन रहे हैं और उनकी मंगल की दशा है, बेफिक्र हो जाए। अगर तुला राशि और तुला लग्न है तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा। राहु दशा भी शुभ फल देती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।